जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण विषयों के जनक। इसमें जो भी क्वेश्चन है सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक या इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक जो कहते हैं वो हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत विषय का जनक किसे कहा जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संस्कृत विषय का जनक किसे कहा जाता है या संस्कृत विषय का पिता किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है पाणिनि। पाणिनि जो है वो फादर ऑफ संस्कृत हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, गणित विषय का जनक किसे कहा जाता है। गणित विषय का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज को फादर ऑफ मैथ कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है चार्ल्स बेबर्स। चार्ल्स बेबर्स को फादर ऑफ कंप्यूटर्स या कंप्यूटर का पितामह कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का पिता या अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है। होम्योपैथिक का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमैन। सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमैन इसका राइट आंसर हो जाता है। इसका पूरा नाम है सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमैन, जिन्हें होम्योपैथी का पिता कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोबाइल का पिता या फादर ऑफ मोबाइल्स किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर को मोबाइल के पिता कहे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है अरस्तु। अरस्तु को मोबाइल का पिता कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ज्यामिति के पिता किसे कहा जाता है। ज्यामिति के पिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, न्यूक्लिड। न्यूक्लिड को ज्यामिति के पिता कहे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति का जनक किसे कहा जाता है। क्षेत्रमिति का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है लियोनार्ड ट्रिक्स। लियोनार्ड ट्रिक्स को क्षेत्रमिति का जनक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है रोनाल्ड फिशर। रोनाल्ड फिशर को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, भारत में जो सांख्यिकी का जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं पीसी महालोबनोमिस। सांख्यिकी दिवस जो भारत में मनाया जाता है वो जब मनाया जाता है 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। और इनका जो मॉडल था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी पीसी महालोबनिस जी ने ही तैयार किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर के पिता किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगभग मैक्सिमम लोगों को इसके पिता नहीं पता होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के पिता जो कहे जाते हैं वो कहा जाता है लिंडन मुरे। लिंडन मुरे को इंग्लिश ग्रामर के पिता कहे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है। त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है हिप्परकस। हिप्परकस को त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है लुई पास्चर। लुई पास्चर को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है चरक। चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है थ्रियोपेस्टस। थ्रियोपेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। नागरिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन को नागरिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बिनियड सर्फ और रॉबर्ट एलियट कान, ये दोनों फादर ऑफ इंटरनेट कहे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, कानून का जनक किसे कहा जाता है? कानून का जनक किसे कहा जाता है? तो कानून का जनक जो कहते हैं वो कहते हैं सिसरो, सिसरो को कानून का जनक कहते हैं। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है, मोबाइल का पिता किसे कहा जाता है? मोबाइल का पिता किसे कहा जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। साथ साथ में इसके बारे में जो भी आप जानते हैं उसको भी लिखना है। हाँ, वीडियो कैसा लगा आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।